कि माइंड हमारा रिलैक्स कैसे हो। हम ये जो कल है, जो कल निकल गया था, और ये कल जो आने वाला है, इन दोनों से में हम लोग अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन का पर्पस ये है, कलयुग से बाहर निकलिए। कलयुग का मतलब है बीता हुआ कलयुग या आने वाला कलयुग। कल का मतलब जो है ही नहीं, जो झूठ है, जो असत्य है। और अभी दीपक जलाने का मतलब भी होता है सत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। ये सिंबॉलिकल मैसेज है दीपक जलाने का। हम हर अच्छे काम के अंदर दीपक जलाते हैं, तो इसका ये पर्पस होता है कि रिमूव अवर डार्कनेस, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ चले हम सब लोग। सो मेडिटेशन को जब मैं आज सुबह बैठ के सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मेडिटेशन जो है हमारे पास बॉडी में कई इनविजिबल चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही है। जैसे इंटेलेक्ट इनविजिबल है, जैसे इमोशंस एंड फीलिंग इनविजिबल है, जैसे माइंड इनविजिबल है, जैसे सोल इनविजिबल है। तो बोला ये इनविजिबल चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के मेडिटेशन क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ सोल ओरिएंटेड मेडिटेशन हो सकते हैं, कुछ हार्ट को फोकस करने के लिए मेडिटेशन किया जा सकता है, माइंड को एनलाइटन करने के लिए अलग मेडिटेशन किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है? तो मुझे लग रहा है आज जो है वो माइंड को एनलाइटन करने वाला मेडिटेशन करते हैं, जिससे माइंड में कुछ पावर आ जाए। मुझे लगता है माइंड भी एक बहुत बड़ा टूल है जहाँ से इंटेलेक्ट आता है, और ये इंटेलेक्ट के सबॉर्डिनेट अगर हमारा जो जिसको मन कहते हैं वो इसका सबॉर्डिनेट हो जाए, तो हम जो चाहे वो रिसीव कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली माइंड बहुत सक्रिय हो जाता है और हमारा इंटेलेक्ट उसके अधीन हो जाता है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो मुझे लग रहा है जो हम फोकस कर रहे हैं वो अपने इंटेलेक्ट को फोकस करने वाला मेडिटेशन कर रहे हैं, जो सबसे पावरफुल बात है इस यूनिवर्स में से, वो सब पावरफुल बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। आर यू रेडी? तैयार है आप सब लोग? तो आइए कुछ ऐसी पावरफुल बात है, क्योंकि ये बुनियादी बात है। ये बातें तब तब काम आएगी जब जब परेशानी आएगी, जब जब हारे हुए लोग आपके सामने आएंगे, जब जब आप हार जाएंगे, जब आप परेशान हो चुके होंगे, जब आप छूटने और भागने की सोच रहे होंगे, तब ऐसी कुछ फंडामेंटल बातें होती है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन भी जिंदा हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन भी वापस सक्सेसफुल हो जाते हैं, वापस लौट कर आ जाते हैं। शायद ये फंडामेंटल बातें जो है हमारी एजुकेशन से भी मिसिंग है, और इनके बिना लाइफ जो है वो पूरी नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटल बातों पे आज बात होगी, और वही मेडिटेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट भी होगा। उसी वजह से माइंड जो है हमारा, इंटेलेक्ट जो है वो पावरफुल भी बनेगा। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग मजबूरी में मेडिटेशन करते हैं, क्या करें, एफडीपी है ना, बैठना तो पड़ेगा। तो उनके विचार, उनके अपने विचार दूसरे विचार से टकराते हैं, और वो अंदर से तो तैयार नहीं होते और बाहर से कुछ डाल रहे होते, तो सिर दर्द होने लग जाता है। क्योंकि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और उधर से कुछ दूसरी चीज़ आ रही है, तो अनकंफर्टेबल जोन आ जाता है जहाँ दो चीज़ें टकरा रही होती है, जहाँ संघर्ष हो रहा होता है। इसलिए मुझे लगा कि एक अच्छे टीचर को, जब अच्छा टीचर बनना है तो उसे अपने ऑरा से बाहर निकल के एक खुले ऑरा की तरफ आना चाहिए, खुलेपन की तरफ आना चाहिए, खुली सोच रखना चाहिए, खुला माइंड रखना चाहिए। जो अंदर से निकल रहे हैं, जिनके लिए कोई नियम नहीं है, ये अंदर की तड़प है, ये इच्छा है, ये तमन्ना है, तो ये डेवलप होना चाहिए। पर यंग टीचर्स जनरली ये सोचते हैं कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस और वर्किंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा भी पैशन, प्रिपरेशन से भी ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है। तो ये पैशनेट टीचर की तरह दिखाई दे रहे हैं। सो जब कोई दिल पे कोई बात करना हो ना, तो फिर शायद मुझे लगता है हमें अपनी भाषा में ही करनी होती है। ये बात सही है। तो आइए आज जो ये सबसे बड़ा मैसेज है, जो माइंड को सक्रिय करता है, जो एंथुजियाज्म क्रिएट करता है, जो निराशा को आशा में बदल देता है, जो एक्शन के लिए हमें चैनलाइज कर देता है, जो हमारे को हमेशा एक्टिव रखता है, हमारे साथ काम करने वालों को भी एक्टिव रखता है। तो यही जो मैसेज है, इसी को आज अपने माइंड के अंदर हम अच्छे से उतार लें और याद भी कर डालें। तो मेरे को मानना है कि देखना, आज आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा कि जब यहाँ से बोला जाता है ना, तो 4-5 बार भी चीज़ें एकदम याद हो जाती है। वो चीज़ जो आपने आज से कोई आपकी उम्र भी अगर 25 साल मानो या 30 भी मानो, तो 30 साल में आपने कोई 200 बार सुनी होगी तो भी आपको याद नहीं होगी। कम से कम 200 या 400 बार सुनी होगी इस बात को, पर फिर भी याद नहीं होगी, पर अभी याद हो जाएगी। सो याद करना भी आसान है। तो
ये जो भी बोला था कर्मण्यवाधिकार रस्ते, ये पूरा जो श्लोक था, आप में से कितने लोगों को याद है पूरा? मैम आप तो पहले यहाँ सुन चुके, मैं करवा चुका हूँ, आपको याद है, नए लोगों में? हाँ हाँ हाँ। तो ये पूरा श्लोक जो है देखो अभी याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा, पर वो तब होगा जब आप प्रेशर नहीं डालेंगे अपने आप पे और स्वाभाविक तरीके से याद करेंगे। तो आज मेडिटेशन का बेस यही होगा, दिस इज पावरफुल। उस पर कमेंट्री भी मैं कर दूंगा। कुछ बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसको और बोल दूंगा, मॉडर्न कंटेक्स्ट में कि हम इसको कैसे अप्लाई करें, क्योंकि कुछ बात तो होती है जो ऊपर से निकल जाती है। तो आइए हम सीधे बैठें, हमारी कमर इस दौरान सीधी रहें और फिर एक एक्सपेरिमेंट करें कि याद करना आसान होता है। तो पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर उसका इलोब्रेशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को, फिर पहले मैं कुछ बोलूँगा फिर उसकी व्याख्या कर दूंगा, तो फिर आपके दिमाग में उसका मतलब क्लियर हो जाएगा, तो फिर सारे डाउट खत्म। फिर उसके बाद 4-5 बार अपन सब एक साथ बोल देंगे। तो आइए तो पहले आगे पीछे बोल लेते हैं। ये मेडिटेशन है, ऐसे समझ लीजिए ये मेडिटेशन डिफरेंट मेडिटेशन है। पहले दिन मेडिटेशन डिफरेंट किया था, दूसरे दिन डिफरेंट, आज माइंड वाला मेडिटेशन है जो माइंड को पावरफुल बनाता है। आइए बैठते हैं, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। ये सबसे अच्छा पोजीशन होता है कि नॉलेजेबल पर्सन का सबसे अच्छा, अगर कोई बोले पोस्चर एंड जेस्चर कौन सा है, तो मुझे लगता है ये वाला ही है, जहाँ हम लोग सीधे हो जाते हैं, जहाँ हम लोग विनम्र हो जाते हैं, जहाँ हम पोलाइट हो जाते हैं, जहाँ हम थैंकफुल हो जाते हैं, जहाँ हम ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड के साथ भर जाते हैं। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है तरीका है। तो इस पोजीशन में हमें वो कुछ देर जरूर बैठना चाहिए, अगर हम नॉलेज के रास्ते में, तो तभी हम किसी को सुन सकेंगे, तभी हम किसी को जान सकेंगे, तभी हमारा नॉलेज बढ़ सकेगा। सो हम अब थोड़ा सा देर इस समय कोई और कोई ख्याल हो तो उसे निकाल देते हैं। फ्री माइंड, ओपन माइंड, परसीव टू ईच एंड एवरीथिंग। और इस दौरान हमारे को मन में और कोई गलत ख्याल भी नहीं है, और कोई किसी से कोई बात हुई तो उसको हमने फॉरगिव भी कर लिया। तो जो मैं बोलूँगा और आप मेरे साथ बोलेंगे, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि वॉइस पूरी जानी चाहिए, माइंड तक मैसेजिंग पूरी जानी चाहिए, तब फिर वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। पहले 3 बार तरीका ये रहेगा, मैं बोलूँगा आप बोलेंगे 3 बार, फिर 3 बार साथ में बोलेंगे, ऐसे करते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि है तो इम्पॉर्टेंट। माइंड इसलिए भी कई बार याद नहीं करता कि मुझे लगता है ये तो कोई इम्पॉर्टेंट बात तो है नहीं, पर एक बात तो समझ में आ गई है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम टीचर है तो कोई हमसे बोले कि हम कभी बर्लिन जाए या कहीं हम लोग टोक्यो जाए ना हो हमारा, और कोई हमसे पूछे कि भाई आपके पास जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझा दीजिए। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना होगी कि किसी फॉरेनर को याद होगा आपका मंत्र और आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी अपनी चीज़ों को अच्छा समझा ही नहीं। और अभी भी ये कहा भी गया था चाणक्य कि जो लोग अपनी संस्कृति को पे प्राउड नहीं करते हैं, जो अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, उनका तो कोई बेस ही नहीं बनता। आइए सभी आँख बंद करते हैं, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्मैः फलहेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मैः फलहेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मैः फलहेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मैः फलहेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। गुड, अब एक बार साथ में बोल देते हैं। 1 2 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। कुछ लोग चुप हो गए, एक बार वापस सब लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए, थोड़ा सा कोशिश करिए, फटाफट चीज़ें याद होती है। अगर आप पैशन इंटरेस्ट हो, अगर गिव अप करने का आइडिया ना हो तो 1 2 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। ग्रेट, 1 2 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। ग्रेट, 1 2 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। ग्रेट, 1 2 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु। मनुष्य का अधिकार इसमें नहीं है कि वो काम करे या ना करे, उसे काम तो करना ही होगा। उसके 5 सेंसेस हैं, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। या तो उसे आँख से कुछ अच्छा देखना होगा, या फिर आँख से कुछ बुरा देखना होगा। उसे या तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करनी होगी या ऑक्सीजन इनहेल करनी होगी। या तो उसे कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना होगा या फिर उसे बैड म्यूज़िक सुनना होगा। या कुछ उसे अच्छा टेस्ट करना होगा या कुछ बुरा टेस्ट करना होगा। यानी कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म में है, ये भी पूरी बात नहीं है। कर्म तो करना ही होगा, जैसे अभी बोला युद्ध करना होगा या युद्ध नहीं करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। निष्क्रिय होकर तो बैठ ही नहीं सकते, ये आंखें बंद होकर तो बैठ ही नहीं सकती, इसे कुछ ना कुछ दिखना होगा। ये कान को भी निष्क्रियता नहीं चाहिए, इसे भी कुछ ना कुछ तो सुनना होगा। और इसका मतलब ये हुआ मनुष्य का अधिकार कर्म में नहीं है, कर्म की किस्म में, क्वालिटी ऑफ कर्मा, किस तरह का एक्शन उसे सेलेक्ट करना है, उसमें इंसान का अधिकार है। दूसरा था माँ फलेषु कदाचन, कदाचित, माँ का मतलब ना होता है। यहाँ पे जहाँ माँ बोला गया उसका मतलब ना है। माँ फलेषु कदाचित, कदाचित फल में उसका अधिकार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, मैं ऑफिस आ रहा हूँ तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं कोई काम करूँगा तो मुझे फल मिलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दैट इज़ नॉट द रियल मीनिंग। रियल मीनिंग ये है कि फल में अधिकार नहीं, ये सही मतलब नहीं है। ये सही मतलब ये है कि फल की किस्म में अधिकार नहीं है। क्योंकि जो आप एक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से रिएक्शन के रूप में फल आया है, वो एक एक्शन पर बेस्ड था। और वो एक्शन जब आप कर रहे थे तो आपकी मन, आपकी दशा, आपके द्वारा किया गया इनपुट, आपके द्वारा किया गया फोकस, वो सब डिफरेंट लेवल का था जो आपको भी नहीं पता। और इसके पीछे हो सकता है पास्ट कुछ एक्शन रहे हो जो आपके साथ साथ चले आ रहे हो।
तो फल में अधिकार नहीं है का मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट तो आएगा, वो अच्छा भी आ सकता है, बहुत अच्छा भी आ सकता है और सर्वश्रेष्ठ भी आ सकता है, पर फल में हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि हमने जो एक्शन किए थे वो 100% डिवोशन के साथ थे या नहीं थे, इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। उस समय हमारा मन जो था वो शांत था या शांत था, नॉट वेरी मच क्लियर। उस समय हमने जो खाना खाया था वो चुरा कर लाया था या हमने अपना खाना कमा के खाया था, वो भी हमें पता नहीं। उस समय खिलाने वाले की इच्छा भी थी कि नहीं थी, वो भी हमें पता नहीं। तो देयर इज सो मेनी रीजंस, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट कंसिडर द एग्जैक्ट रिजल्ट। डेफिनेटली फल मिलना है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि लोग इससे आर्ग्यू करेंगे फल मिले नहीं ये तो कर्म ही क्यों करें, फल में हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि फल तो किस में अधिकार है, फल की किस्म ज़्यादा आएगी अच्छी आएगी उसमें हमारा अधिकार नहीं। फल में तो अधिकार है, फल आया नहीं है क्योंकि तो न्यूटन लॉ है। माँ कर्म फल हेतु ब्रह्मा, माँ का मतलब है फिर ना आ गया। माँ कर्म फल, कर्म फल की इच्छा से मैं अगर जब कर्म करता हूँ तो उसकी भी मनाही है। फल मिलेगा या नहीं वो तो क्लियर हो ही गया, लेकिन फल की इच्छा यानी रखना भी गलत है। वो गलत क्यों है? कर्म फल की इच्छा जब रहेगी तो फिर हमारा कर्मा जो है वो बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फल में उसकी एनर्जी, हमारी आधी एनर्जी उसी तरफ लग जाएगी। हम बार बार तो सोचेंगे, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप तीर चला रहे हो और आपके दिमाग में ये आए कि ये नहीं लगा तो फिर वो तीर सही नहीं लगेगा। लेकिन आप जब सोचिए कि मुझे अपना बेस्ट तीर आज चलाना है, whatever may be the result come, then you can focus better. तो इसका मतलब हुआ माँ कर्म फल हेतु भूर्मा का मतलब है फल की इच्छा से मुझे कर्म नहीं करना, ये भी गलत है, इसकी भी मनाही है। और ते संगोस्ते कर्मणि, ते संगो का मतलब में जो मुझे समझ आया, ते संगो का मतलब है अनासक्त, बिना डिजायर के बिना इच्छा के कर्म को अपने धर्म समझ के लगातार करते रहना। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन, ते संगोस्त्व कर्मणि। हमें वो जो अच्छा काम है उसे लगातार करते रहना है, और उस समय हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि मुझे अनासक्त भाव है, कि मुझे डिज़ायर नहीं है, मुझे कोई फल की तड़प नहीं है। विजय से मैं ना तो मोहित होता हूँ, ना मैं पराजय से दुख मनाता हूँ, मैं तो अपने कर्म को अपने धर्म समझ के करता हूँ। मुझे लगता है ये ही स्थिर प्रज्ञ होना है, यही फोकस होना है, और ये अगर हमारे को आ जाए तो हमारे काम को लगातार और कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। So that is the basic purpose. So that is a very marvelous lines in forever I listen and read. So it should be kept in mind while working, because these are the fundamental things. ये कभी चेंज नहीं होती। इनमें कभी किसी ने कोई इसको हरा नहीं सका है, कभी कोई इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सका है। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जो हमारे काम का आधार होनी चाहिए, जो हमारे को हमेशा एनर्जी से फुल रखेगी, डिप्रेशन के समय हमारे को पावर देगी। इसलिए इसको माइंड का मेडिटेशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स है तो बुरे थॉट से लड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ अच्छा है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है, तो जल्दी से गिर जाएंगे, हार जाएंगे। तो ये इसलिए इसको मैंने कहा ये माइंड मेडिटेशन है। हम लोग वापस लंबी एक डीप ब्रीथ लेते हैं और एक बार, दो बार, फिर 3 बार हम इसको बोल देते हैं, ताकि ये जो अच्छी बात है, जो कि पावर की बात है, जो एनर्जी की बात है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो इग्नोरेंस है नॉलेज की तरफ ले जाएगा, इसको पक्का कर लें। आज के बाद कभी ना भूलें, और अपनी क्लासेस में भी सबको सिखा दें, क्योंकि जो आप लेंगे वही तो आप देंगे। अगर जो चीज़ आपको समझ में आ गई वही तो आप समझाएंगे, जो चीज़ आपको भी समझ में नहीं आई वो कैसे? क्योंकि लोग तो बहुत मजाक बनाएंगे, कुछ ज़माने की बात कर रहे हो, आज दुनिया ये बिगड़ गई है, वो बिगड़ गई है, तो आप हार जाएंगे। तो आपकी जब तक पक्की नहीं होंगे प्रिंसिपल, तब तक आपको लोग खिलाते रहेंगे, डुलाते रहेंगे कि जमाना ही नहीं है, आज सच बोल के रहा ही नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह 10 तरह की बातें करेंगे। पर मैंने तो इन्हें अप्लाई करके देखा, मुझे तो कभी कोई हार नहीं मिली, और मुझे जो चीज़ मिली मैं वही आप लोग को सिखा रहा हूँ कि दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आइए साथ में ही बोल लेते हैं, 1 2 3। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, होगा उन्हीं सिद्धांतों और उनका पक्का करना होगा। फिर हमने देखा कुछ लोग बार बार ये बोलते हैं कि साहब हमारे घर में भूत आ जाते हैं, पिशाच आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर के अंदर कोई किसी की छाया पड़ गई है। मुझे सब ये बकवास बातें लगी। मुझे लगा कि ये सब उन्हीं के घरों में आते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, जो हारे हुए लोग होते हैं, जो डर जाते हैं, जिनका माइंड लेवल जो है वो